यहाँ पर रेड पड़ी, यहाँ पर इतने सारे कैश मिले, इतने सारे सोने के बिस्किट मिले। जब आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो कभी आपके दिमाग में आता है कि यहाँ ये रेड करने मुझे जाना चाहिए था? मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और मुझे इस वक्त कोई और जॉब की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच कुमार साहब। मुझे लग रहा है वो जो आप कुछ कह रहे थे, यू हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल। सबसे एक क्वेश्चन मैं देखना चाह रहा हूँ किसका रेड, सबसे पहली रेड कौन सी ईयर में हुई है? 1996। एनीबॉडी नो? नहीं, पब्लिक को पता होना चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे पहली रेड बॉम्बे में हुई है 1953 में। किसके यहाँ पे हुई है? ये भी चीज वेरी क्या युगल चक्र को सोने पे सुहागा। Thank you. बिल्कुल. So that's all we have for you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Sir, this is looking fabulous. I'm sure वो कैरेक्टर ग्राफ की जो हम बात करते हैं वापस जब रिविजिट कर रहे हैं हम सब लोग और इसको एक कदम और आगे लेके जा रहे हैं. So it's going to go somewhere else. Congratulations and thank you so much for being here. It's time for a final photo op. For that, I'd like to invite on stage Mr. Sanjeev Joshi, the co-producer on this film. Sir, please आइए. Thank you so much. सवाल आपको इन सब डायरेक्टर से करना चाहिए जिनके ये कैरेक्टर्स हैं। अगर वो सब मिलके कुछ करते हैं तो फिर मैं आ जाऊँगा। और राज सर, मतलब अजय सर में मतलब एक डायरेक्शन का भी इंस्टिंक्ट है काफी ज्यादा, तो सेट पर इनका एक्टर या डायरेक्टर क्या हावी रहता था? ये बहुत ही इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन कभी भी सेट पे व्हेन ही कम्स एज एन एक्टर ही इज ऑलवेज there as an actor. If I want some help from him, he's always open about it. But I think when he comes as an actor, he's always an actor, and his contribution to what that character is, that is beyond definition. जैसे सौरभ सर ने बताया कि किस तरह से वो contribute करते हैं scenes में, किस तरह से अगर कुछ गलत हो रहा हो या जिस दायरे में वो फिल्म नहीं है उस दायरे में वो जाते नहीं, अगर डायरेक्टर भी उस दायरे में जा रहा हो, और कभी कभी होता है कि डायरेक्टर्स भी बहक जाते हैं, और डायरेक्टर्स में मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो वो ही चेक्स ऑन देम दैट दिस इज नॉट दैट फिल्म दैट वी आर मेकिंग. सो दैट्स व्हाट हिज greatness is, and that's what probably his thought process and probably all experience and him being a director and his contribution towards everyone is. और ये इसको क्वांटिफाई कैसे किया कि ये 75th ही मतलब रेड हो, 70 क्यों ना हो, 71 क्यों ना हो? एंड एक और सवाल ये था कि मतलब रेड का पैसा जाता कहाँ? पहले वो वाला रिसर्च भी अगर आप दे सकते थे। नहीं, पहले तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि 75 क्यों नहीं होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 69 होना चाहिए, 65 होना चाहिए? हमें तो बहुत अच्छा रिंग लगा तो हमने रख दिया 75. और वो ऐसे कैरेक्टर है जो वो रेडी कर रहे हैं इतने 7 साल से. आपको जो नंबर पसंद आए वो सोच के फिल्म देख लीजिए. अच्छा अजय सर, एक सवाल और था बस नहीं बस कि अजय सर ऑडियंस नहीं आ रही सिनेमा में, कब आ रही है कोविड के मुकाबले, और उसमें एक बड़ा रीजन है कि मतलब टिकट प्राइसेस कम नहीं है, फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस. आई डोंट थिंक वो रीजन है, क्योंकि जब ऑडियंस आ रही है तो फिर उसी टिकट प्राइसेस में आ रही है. सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन. आई थिंक ऑडियंस डिसाइड कर रही है कोई फिल्म कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म का प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती. उनको कंटेंट चाहिए. अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, then the audience definitely comes in. So it's basically it all boils down to what they want to see. वो उनको ट्रेलर में मिल रहा है कि नहीं. Ajay, Kabir here from the Free Press Journal. Since Jean-Claude Van Damme was inspired from you to do the split in the Wildfire. I really don't remember now which one came first. I think that one came first. Full of Conte came after Bloodsport, but I get your point. Yeah, but I really don't remember. Yeah. But there must be some inspiration, I'm sure. Yeah.
All right. So we take 2 more questions. Yeah. Ji. Disha this side. Abhishek, my question is